अपने आप में खासतौर से राजस्थान से जो उभरता परिदृश्य है कि दरारें हर जगह है, हरियाणा में है, दिल्ली में है, पंजाब में है, हिमाचल में है और राजस्थान में है, एमपी में है। तो ये दरारें धीरे-धीरे खाइयों में कन्वर्ट हो रही हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। अनिल शर्मा जी बहुत-बहुत शुक्रिया आप थोड़े समय के लिए हमारे साथ जुड़े, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटी-छोटी टिप्पणियाँ लेंगे अनिल जी के साथ और हेमंत जी के साथ में। अनिल जी जो बात खासतौर से अभी शर्मा जी ने कही कि राजस्थान इज़ टफ नट फॉर बीजेपी राइट नाउ और कम से कम 10 सीटों पे तो एक आमने-सामने की आर-पार की लड़ाई है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण हमारे पास भी फीडबैक आ रही थी कि अशोक गहलोत को लोग वापस से याद करना शुरू हो गए हैं, क्योंकि भजन लाल शर्मा एक नहीं बल्कि दसियों फ्रंट के ऊपर अच्छे खासे फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं। सिवाय इसके कि हवाई जहाज़ में लोगों को भर के अयोध्या ले गए और वापस ले आए अपने लोगों को, उन्होंने कुछ नहीं किया वहाँ पर एंड हिज़ इंप्रेशन इज़ नॉट सो फॉर्मिडेबल और नॉट सो गुड एक्चुअली ये बात भी सही है। अनिल सिन्हा जी। देखिए, ये अगर आप इंडिविजुअल स्टेट्स की बात करेंगे, तो जो उनका मैक्सिमम जहाँ वो पहुँच गए हैं, वहाँ तो ऐसा तो होगा नहीं कि अपने से नंबर बढ़ा लें, 48 से 90 कर लें, तो सीट तो 48 रहेगी। ये जैसे बिहार है, अब वहाँ 39 सीटें हैं एनडीए के पास थी, मतलब एनडीए मतलब जो है अभी एनडीए, वही एनडीए है। 39 सीट किस हालत में मतलब कोई चांस ही नहीं है कि ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश आइए, उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम सीट्स मायावती वाला जोड़ दीजिए, तो उसके बाद तो मैक्सिमम सीट्स उन्हीं के पास है। सर तो एक सवाल मायावती पूछना चाहूँगा आपसे सर, आप मूलतः बिहार से हैं। एआईएमआईएम फिर से डैमेज करने के चक्कर में क्या इस बार उनको जनता मानेगी क्या? देखिए, वो जो सिचुएशन था पिछले बार वाला में, उसमें उसने डेंट किया था। मतलब मैंने भी फ़ोन पर जब लोगों से बातचीत कर रहा था चुनाव के समय में, तो लोगों ने बताया था क्या कि वो जो नौजवान है उनका आकर्षण आ गया है। लेकिन उस ओवैसी उसको वो जो समर्थन मिला था उनकी कम्युनिटी को कि हमारे लिए कोई नहीं बोलता है, विपक्ष भी ने समझौते कर लिए हैं, वो भी लड़ने के लिए तैयार नहीं है। और सीरीज ऑफ इवेंट्स हो रहे थे, बुलडोजर चल रहा था उत्तर प्रदेश में, उनका मॉब लिंचिंग के केसेस हो चुके थे पहले। तो इस तरह से जो उनका मार्जिनलाइजेशन था, उसको लेकर के बहुत वो चिंतित थे। तो एक नौजवान तबका कहने लगा नहीं हम तो ओवैसी के साथ जाएंगे, और ओवैसी ने बहुत पैसे भी खर्च किए हैं, जगह जगह उन्होंने अपने लोगों को लगाया है। पैसे कहाँ से आ रहे हैं इसके ये पता नहीं, लेकिन वो काफी खर्च करते हैं। तो ये जी, हो जी। गया था। लेकिन इस बार जब भारत जोड़ो यात्रा के बाद, खासकर दोनों दो दो भारत जोड़ो यात्रा के बाद, राहुल गांधी का वो जो एक फॉर्मिडेबल लीडर के रूप में उनका इमरजेंस हो चुका है। और अब वो स्थिति नहीं रही जो पहले की स्थिति थी। अब कांग्रेस और राहुल गांधी, उनको लग रहा है, मतलब ये पैन इंडिया फिनोमेना है कि अगर इस बार अगर चूक गए तो गए काम से। ये जनरल फीलिंग है एमंग मुस्लिम्स। तो ज़्यादा वो वैसी असर डाल पाएंगे इस मुझको नहीं लगता। बल्कि वहाँ पर और हुआ है कि वहाँ एक और एडेड फैक्टर आ गया कि इनके तेजस्वी को उभर जाने से एक और फॉर्मिडेबल लीडरशिप आ गई है। पिछले इलेक्शन में वो साबित कर दिया। आपने देखा भी कि जो उनके थे कि मतलब ओवैसी के लोग, वो सब आरजेडी में चले गए एक को छोड़ के। तो ये स्थिति वहाँ धीरे धीरे चेंज हो गया इक्वेशन। दूसरा है कि जाति जनगणना के बाद एक जो अति पिछड़ों का एक बड़ा मतलब तबका था, जो कि सोशल जस्टिस का जो यादव डोमिनेटेड ये था क्या कहते हैं, और कुर्मी डोमिनेटेड जो डिस्कोर्स था, उससे अलग हटके बीजेपी वगैरह में जा रहा था। अब ये जाति जनगणना के इशू को जिस तरह से कांग्रेस ने उठा लिया है, कि अब उनको इसमें आशा दिख रही है। और कैंडिडेट्स भी इन्होंने, अब जो देख रहा हूं मैं, अंदाजा लग रहा है मुझको कि कैंडिडेट्स भी उस तरह से दे रहे हैं। और कहा भी कि उनके बीच जाने की जरूरत है लालू प्रसाद ने। तो उनकी ये फर्क आया। तो बिहार में भी स्थिति ऐसा है कि मुझको लग रहा है कि ये 20 से नीचे लाएंगे। मतलब 20 भी मैं ज्यादा आपको बोल रहा हूँ। बीजेपी इस बार 10 सीट से 12 सीट से ज्यादा बिहार में लाएगी, ऐसा मुझको नहीं लगता। जी। सोशल इक्वेशंस हैं अभी भी। मतलब जो ये है अति पिछड़ा है, उसकी कम्युनिटी का एक बड़ा हिस्सा, पासवान ये सब उनके साथ जाएगा।
तो लेकिन इससे विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और अगर ये फॉर्मिडेबल कैंडिडेट्स, अगर ये सारा खेल अब कैंडिडेट्स पर डिपेंड करेगा। अब नैरेटिव का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अब है कि कैंडिडेट्स जो है सफिशिएंट नंबर में उनको बराबर की भागीदारी हो तो वो लोग स्वीप करेगा महागठबंधन। उत्तर प्रदेश में भी मैं देख रहा हूं कि एक जबरदस्त रिजेंटमेंट है इसके खिलाफ, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। ये तो समझिए क्या कि तो मीडिया के कारण बचा हुआ है। मीडिया उसके बुलडोजर बाबा फलना ये वो करके ये एकदम संविधान के विपरीत में एकदम बराबर। आदित्यनाथ को J1 से जब से वो सत्ता में आए हैं तब से मैं, जिस समय लोग बोलते भी नहीं थे उस समय से मैं कह रहा हूं कि संविधान को सीधी चुनौती है कि एक बाबा का एक पीठ का पीठाधीश्वर वो जो है सो ओथ ले रहा है संविधान की और खुलेआम हिंदू ये की बात करता है और दिए जलाता है, और आदमी जो है सो लाशें तैरती हैं गंगा के ये में कि नदी, गंगा नदी में। तो ये जो है इसको तो उतारना, यूपी के लोगों का, वहाँ की इंटेलिजेंसिया बहुत कमजोर है जो भी मुझको लग रहा है। और बहुत ही मीडिया वहाँ का तो समझ लीजिए कि धूल, मतलब वो बेकार है, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। वैसे भी आपने देखा है उत्तर प्रदेश का कोई क्या कहते हैं पत्रकार, वो आपको नेशनल लेवल पे प्रतिरोध करता हुआ नजर नहीं आएगा। ये आपको नजर आएगा, अगर ऐसे लोग नजर आएंगे तो बिहार और महाराष्ट्र ऐसे जैसे जगह जगह के ही लोग नजर आएंगे। ये उत्तर प्रदेश का हमने एक भी मीडिया का, मतलब थोड़ा अलग हट रहा हूँ लेकिन मेरे जो दिमाग में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ, मुझको एक भी नजर नहीं आता जो कि झंडा लेके खड़ा हो सके। ये जो है जो सीधे संविधान को चुनौती देने वाला मुख्यमंत्री बैठा हुआ है और उसके खिलाफ बोल नहीं सकता है। तो ये इसके बावजूद लोग जो है, हमको लग रहा है कि एक बहुत बड़ा तबका उसके खिलाफ जाएगा इस बार। ये ब्रजभूषण शरण सिंह, ये सारी घटनाएं, हम लोग क्या इसको आसानी से छोड़ देंगे? निश्चित तौर पर लोग उसको ये करेंगे, उसका मतलब सबक देंगे उसको। जी।